अगर आपको भी ऑफलाइन या ऑनलाइन आपका मेकअप बाय करने में प्रॉब्लम होती है, अपना फाउंडेशन सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है, अपना मैचिंग नहीं स्किन टोन मिलता, तो आप ये बिल्कुल सही करेक्ट वीडियो पर आए हैं। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरह से आप अपना बिल्कुल परफेक्ट फाउंडेशन बाय कर सकते हैं, बिल्कुल घर बैठे भी और शॉप पर अगर आप जा सकते हैं तो शॉप पर भी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे एंड बिल्कुल सेफ होंगे। सो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बहुत सारी जो खवातीन होती हैं वो गलतियां कर जाती हैं फाउंडेशन बाय करते हुए, पता होने के बावजूद भी कर जाते हैं काफ़ी लोग गलतियां। तो आज मैं आप लोगों को ऐसी टिप्स बताऊंगी कि आपको कभी भी ये गलती जो है ना, कभी भी आपसे ये गलती नहीं होगी। सपोज आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है और जैसे कि मैक हो गया, हुडा हो गया, इनके टेस्टर वगैरह अवेलेबल नहीं होते हैं, तो अगर आपने फाउंडेशन बाय करना है ऑनलाइन तो आप क्या करेंगे? अगर आप ये मेरी वीडियो कंप्लीट देख लेंगे तो आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन या फिर आप किसी शॉप पर जाके अपना मैचिंग का शेड जरूर बाय कर सकते हैं। तो आपने कंप्लीट देखना है। एक फाउंडेशन बाय करने के लिए सबसे फर्स्ट जो चीज होती है, हमें जानना होता है अपना अंडरटोन। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं अंडरटोन और स्किन टोन क्या होता है। स्किन टोन होता है हमारा कलर और अंडरटोन बिल्कुल डिफरेंट चीज होती है। अगर हम अंडरटोन को एकदम समराइज करें तो अंडरटोन होते हैं तीन शेड्स के। एक होता है कूल, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है वार्म। अंडरटोन किस तरह से जानना है ये मैं आपको फिजिकल अपीयरेंस के तरीके से बताऊंगी। आपने अमूमन लोगों को देखा ही होगा, सबके अपने अपने शेड्स होते हैं, कलर होता है उनके फेस के ऊपर। तो अगर आप देखेंगे किसी के जो है ना एकदम से ब्राउन सा कलर जा रहा है और उसके अंदर थोड़ा सा ऑलिव टाइप मैच हो रहा है, तो इट्स मीन कि वो एक वार्म अंडरटोन है। आपने फॉरेनर्स का कलर देखा होगा या फिर बिल्कुल जो एकदम ज्यादा गोरे बिल्कुल होते हैं पाकिस्तान में भी, तो उनका कलर जो एकदम व्हाइट पे जा रहा होता है उसे कूल अंडरटोन कहते हैं। अब किसी को देखकर आप कंफ्यूज है कि ना तो वो ज्यादा व्हाइट लग रहा है ना तो वो ज्यादा येलो लग रहा है, तो वो जो अंडरटोन होता है उसे न्यूट्रल अंडरटोन होता है, जो दोनों को मैच करके होता है। सो ये तो हो गया टेस्ट नंबर 1, जो एक फिजिकल अपीयरेंस से बताने का मैं तरीका था, ये मैंने आप लोगों को बताया है। ये तो था टेस्ट नंबर 1। अब टेस्ट नंबर 2 ये है कि अगर आप सन पर जा रहे हैं और 15 से 20 मिनट आप एकदम बिल्कुल सूरज के इर्द गिर्द रहे हैं, बिल्कुल उसकी जो शाइन है वो आपकी फेस पर रही है और आप एकदम से रेड होते हैं, तो इट्स मीन कि आप एक कूल अंडरटोन है। और फिर अगर आप इसके अलावा ज्यादा देर रहे और फिर आप घर आए और आपने देखा कि आपका डार्क अपीयरेंस हो रहा है, तो इट्स मीन कि आप एक वार्म अंडरटोन है। ये बहुत ही ज्यादा क्लियर जो है ना टेस्ट है और आप किसी को भी गाइड कर सकते हैं कि आपका अंडरटोन क्या है। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक। और थर्ड होता है आपके जो हाथों में वेन्स होती हैं, ठीक है। अगर आपके जो वेन्स है वो पर्पलिश या ब्लू कलर से वेन्स है, तो इट्स मीन कि आप एक कूल अंडरटोन है। और जब आप अपनी वेन्स देखते हैं, अगर आपका ग्रीन सा कलर आ रहा होता है, जैसे कि आप मेरा देखेंगे ग्रीन आ रहा है, ग्रीन सा कलर आ रहा होता है, तो आप एक वार्म अंडरटोन है। और फिर अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपका ग्रीन जो भी आ रहा है वेन्स और पर्पल भी आ रहा है, तो इट्स मीन कि आप एक न्यूट्रल अंडरटोन है। तो ये थे टेस्ट जिससे आप बहुत इजी तरीके से अपना अंडरटोन जान सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास 3 फाउंडेशन है जिसके मैं आपको बताऊंगी कि अलग अलग शेड्स किस तरह से आपके अंडरटोन के हिसाब से होंगे, ठीक है। अब आप ये वाला फाउंडेशन देखेंगे, ये वाला फाउंडेशन जो है आपका एकदम से येलोश पे जा रहा है, तो इट्स मीन कि ये एक वार्म अंडरटोन के लिए। ये वाला फाउंडेशन देखें, ये पिंकिश टू व्हाइट कलर है, तो इट्स मीन कि ये कूल अंडरटोन के लिए। और ये वाला फाउंडेशन जो कि मिक्स लग रहा है, हमें बिल्कुल ना ज्यादा येलो लग रहा है और ना ही ज्यादा जो है व्हाइट लग रहा है, तो इट्स मीन कि ये एक न्यूट्रल अंडरटोन के लिए है। ये जरूरी नहीं कि आपके पास भी यही प्रोडक्ट्स होने चाहिए, ये जस्ट मैंने आप लोगों को एक मिसाल दी है। आपने चेक हमेशा अपने हिसाब से ही करना है। अपने अंडरटोन के हिसाब से हमें फाउंडेशन इसलिए बाय करना चाहिए क्योंकि मोस्टली आपके जो ब्रांड्स के फाउंडेशन होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं। अगर आप उसको अपने मैचिंग नहीं लेंगे तो आपका बिल्कुल बेस खराब हो सकता है, आपका मेकअप बिल्कुल खराब हो सकता है। अब बात करते हैं हम अपने स्किन टाइप की। स्किन टोन जो होता है टोटल अगर हम समराइज करें, पूरी दुनिया में 3 कलर के जो है ना शेड्स होते हैं स्किन टोन के। एक होता है फेयर स्किन टोन, एक होता है मीडियम स्किन टोन, एक होता है डार्क स्किन टोन। अब हम बात करें तो ज्यादातर जो है ना हमारे जो पाकिस्तान के अंदर होते हैं जो एक वार्म अंडर टोन के हिसाब से होते हैं, यानी कि एक मीडियम शेड के लोग होते हैं। और अगर मेरा भी मीडियम शेड है, ये आप इस तरह से देखते हैं मीडियम शेड है, और जो है मुझसे ऊपर थोड़ा सा लाइटन चला जाता है तो वो फेयर हो जाता है। उसके बाद और अगर इससे ज्यादा डल चला जाता है तो वो डस्की टू डल हो जाता है कलर, ठीक है। कलर सारे ही ब्यूटीफुल होते हैं चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर आप फाउंडेशन अपने फेस के अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग नहीं लेंगे तो वो ब्यूटीफुल लुक कभी भी नहीं आता है।
अच्छा, आजकल जो ब्रांड्स होते हैं ना, उनके फाउंडेशंस पे उनके जैसे नाम भी लिखे हुए होते हैं। इस तरह से भी आप अपना जो है स्किन टोन या अंडरटोन मैच कर सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ होता है वैनिला, आइवरी, पोर्सिलेन। इट्स मीन के ये वाले कलर्स जो है ना एक फेयर के लिए हैं। और सेकंड होता है बेज, लिखा हुआ होता है। बेज का मीन्स ये होता है कि एक ये मीडियम या वार्म अंडरटोन के लिए है। तो मोस्टली ब्रांड्स जो है ना इस टाइप के टर्म्स को यूज करते हैं। इससे भी आप जो है जज कर सकते हैं कि आपको कौन सा फाउंडेशन बाय करना है। और जैसे डीपली कलर्स जो होते हैं, हमारे शेड्स होते हैं, जैसे कि जो डार्क कलर्स होते हैं हमारे स्किन टोन के, तो उसके लिए भी इसी तरह से फाउंडेशन पे नाम लिखे हुए होते हैं। जैसे टैन, कैपुचिनो, कॉफी, इसी तरीके के नाम लिखे हुए होते हैं। अब बात करते हैं कि स्किन टाइप्स कितने होते हैं। नॉर्मल, ऑयली, ड्राई और कॉम्बिनेशन, 4 टाइप्स के होते हैं हमारे स्किन। इसी तरह से हम बात करें फाउंडेशन के कितने टाइप होते हैं, तो 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है मैट, एक होता है ड्यूई, एक होता है स्टैन। अगर आपकी एक ऑयली स्किन है तो आपके लिए एक मैट फाउंडेशन बिल्कुल परफेक्ट रहता है। फिर वो आप जब अप्लाई करते हैं तो वो आपके जो जितना भी ऑयल होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और एक्सेस ऑयल जितना भी होता है उसे रिमूव कर देता है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ड्यूई जो है फाउंडेशन बाय करें। वो आपकी स्किन को अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज भी कर देता है और अच्छा सा ग्लोइंग लुक देता है। फाउंडेशन बाय करने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें कितनी कवरेज चाहिए। तो शॉर्ट लिस्ट अगर मैं करूँ तो 3 शेड्स होते हैं। एक होता है लाइट, एक होता है मीडियम, एक होता है फुल। अच्छा, फर्स्ट मैं आपको बताऊं कि शेयर कवरेज क्या होती है। तो ये देखिए, इस तरीके की बीबी क्रीम्स जो होती हैं इसे लाइट शेयर कवरेज कहते हैं। ये आपके नॉर्मल वेयर के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। ये आपको बहुत अच्छा ग्लोइंग लुक देती है। और इसी तरह से आप यहाँ पे देखें तो ये मैट फाउंडेशन है और ये फुल कवरेज है। तो ये भी आपको जानना होता है कि आपको किस कवरेज का फाउंडेशन बाय करना है और किस टाइम पे, यानी किस ओकेजन पे लगाना है। तो उसी तरीके की ही आपने फाउंडेशन उस टाइम पे अप्लाई करने होते हैं। अगर आप डेली वेयर में फाउंडेशन लगाना चाहते हैं तो आप एक लाइट बेस फाउंडेशन लें, यानी कि बीबीसीसी क्रीम्स जो होती हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि एक डेली वेयर भी कर सकें और उसको पार्टीज वगैरह में भी लगा सकें तो आप एक मीडियम फाउंडेशन लेंगे, मीडियम शेड का। और अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल ब्राइडल बेस आपका हो तो आप एक फुल हाई कवरेज का फाउंडेशन बाय करेंगे। सो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को काफ़ी कुछ कवर कर दिया। स्किन टाइप के बारे में भी, अंडरटोन्स के बारे में भी, शेड्स कितने होते हैं, किस तरह से बाय करना है, किस तरह से स्वैच करना है, किस तरह से आपने उसको लगा के चेक करना है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। साथ में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।